हम त्रिलोकपुरी से आए हैं। दिल्ली से? हाँ जी। अच्छा, जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं देगा तो मोदी को देना चाहिए। मोदी को हम जड़ से साफ करेंगे। मोदी की बहुत बढ़िया आंटी। यहाँ पे क्या क्या देखे हैं आप आए तो? ये जो मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी, मेरे बेटे बैठे हैं, उनका भविष्य की बात है। अगर उसके भविष्य का कोई नहीं सोच रहा ना, तो हम तो जगह हमारे बच्चों का सोचेंगे। जिन्होंने 5-5 लाख रुपया लगाया, बच्चे मर गए बेचारे, उनका तो मोदी का नहीं रहा। मोदी तो विदेशों में घूम रहा है, वो इटली की उसको लॉलीपॉप खिला रहा है। ये शर्म है? ये लड़की पटाखा है, गाना गा रहा है, शर्म नहीं आती उसको बुड्ढे ने? बाहर के देश में मोदी की कोई इज्जत नहीं है, तो पैसे की इज्जत नहीं है। हमारे देश में जब इज्जत नहीं है तो उसकी बाहर के देश में भी इज्जत नहीं है। और 2029 में हम मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, भाग देंगे। ये सही है जो हो रहा है, मेरे बच्चे बैठे हैं, सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम इनके पक्ष में आए हैं और आते रहेंगे। क्या मांग है इन लोगों का? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाँ जी। लगता है कि इस्तीफा देंगे? मोदी देगा, मोदी का बाप देगा। जो इजराइल बैठा है उसका बाप देगा, इजराइल वाला जो वो हमारा बाप बना के आया है, उसको इजराइल वालों को हम अपना बाप बनाएंगे। हाँ जी। अगर नहीं देते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम 29 में उसकी जड़ उखाड़ देंगे, जड़ उखाड़ देंगे। वोट भी तो आप लोगों ने दिया उसको, जब तो। अरे हमें क्या पता था आप कैसे निकलोगे, खट्टू निकलोगे आप? हमें पता था आप तो निठल्ला निकल गए, 2 पैसे के बंदे नहीं निकले आप। जिसको देश से संभालना आया, जो हमारे टैक्स से पल रहे हैं, हमारे टैक्स से तुम विदेशों में घूम रहे हो, हमारे विदेशों से तुम पुलिस वालों को सबको तनख्वाह दे रहे हो। हम गरीब नहीं है, गरीब मोदी है, कंगला के मोदी है जो बाहर देशों में घूम रहा है। एक उसको इटली की उसको लॉलीपॉप खिला रहा है? उसको कह रहा है लड़की पटाखा है, वो लड़की पटाखा है, तेरे बाप लड़की की बराबर की है, तू उसको ऐसे काम कर रहा है? वो भी राहुल के नानकों में गया है। वो रिश्तेदारी निभाने गए हैं ना। कोई रिश्तेदारी नहीं, उसको कोई प्यार नहीं करता, उसको चुम्मी नहीं लेता कोई, समझे? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कोई प्यार नहीं करता, तो 14 में आ गया, 19 में आ गया, फिर अभी आ गया, फिर कैसे? बेटे वो सबको निठल्ला बना के गया है और सबको एक बार बनेंगे, 3-3 बार बनेंगे। वो धोखे से बना है ना। ईविंग मशीन उसके साथ है, आयोग वाला उसके साथ है, ईडी उसके साथ है, पुलिस उसके साथ है। ये बताओ पहले, वो तो बनेगा ही बनेगा। बेईमानी से तो आप भी बन जाओगे, बेईमानी से मैं भी बन जाऊंगी। तो ये लोग क्यों नहीं बेईमानी कर लेते विपक्ष वाले? हमें बेईमानी नहीं आती ना, हमें करनी है। हम अपने ईमानदार से देश को ऊंचा करेंगे। पहले लड़े गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर से लड़के हमें कब हिसाब मिलेगा चोरों से? इतना हमारा अंग्रेजों ने दुखी नहीं करा जितना मोदी ने हमें दुखी कर दिया, समझ गए? और हमारी जो गोदी मीडिया है ना, मोदी के पेट में बैठी है, देश बर्बाद मोदी गोदी मीडिया कर दिया। मोदी मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, वो तो पैसे के लिए काम करती है ना। वो तो अपना जहाँ से पैसा आएगा वो तो करेगा। तो कल को उनके बच्चे, बात सुनो, कल को उनके बच्चे नंगले डुड्डे होंगे, वही पैसा उनके बच्चों में लगेगा। वो उनको पता है। वक्त मैं युवाओं को उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ। मेरा भी बच्चा एक स्टूडेंट है, तो मैं इस दर्द को अच्छी तरह जानती हूँ, तो मैं बिल्कुल इस सपोर्ट में आई हूँ इनके। किसके सपोर्ट में आए? कॉकरोच पार्टी या सोनम वांगचुक के समर्थन में? देखिए, सोनम वांगचुक कोई अलग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। कॉकरोच किन्हें कहा गया है? कॉकरोच एक स्टूडेंट को कहा गया, और वो स्टूडेंट किसके? इन आम जनता के ही बच्चे हैं ना। तो सोनम वांगचुक कोई अलग नहीं है, वो उन्हीं के साथ है, उन बच्चों के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बच्चों के लिए ही हम लोग खड़े हैं। कॉकरोच पार्टी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच तो पहले ये नाम किसने दिया? ये नाम किसने दिया? आप अपने देश के भविष्य को कॉकरोच समझते हो, तो आप सोचो उनकी सोच क्या है, उनसे पूछिए। ये पार्टी किसने बनाई है? आपने ये नाम कैसे दिया? आपको बच्चे भविष्य देश का कॉकरोच लगते हैं? मतलब आप इतने प्रतिष्ठित पद में बैठ के आम जनता या स्टूडेंट या देश कुछ भी बोल सकते हैं? तो बिल्कुल मैं इसके तो खिलाफ हूँ। ये कॉकरोच हो या कोई, मैं उसके समर्थन में हूँ, क्योंकि उस कॉकरोच में कहीं ना कहीं मेरा भी एक कॉकरोच है।
तो मैं बिल्कुल उनके समर्थन में हूँ। चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे वो सीजेपी हो, मैं उनके समर्थन में हूँ। मांग क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल जो बच्चे मांग रहे हैं, प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें। और कोई मांग नहीं करी उन बच्चों ने। सोनम वांगचुक ने कोई मांग नहीं करी, उन्होंने यही कहा कि ये जो बच्चे मांग रहे हैं, आप उनका इस्तीफा ले लो। क्या आप उनका इस्तीफा नहीं ले सकते? क्या मंजूर करेंगे? आपको आप इस्तीफा देंगे? आपको क्या लगता है, आपको कैसा लगता है, अगर सरकार इतनी निष्ठुर हो गई है, जिस जनता ने उसको ये पद दी है, आज वो उस जनता की बात नहीं सुन रही, उन बच्चों की बात नहीं सुन रही। कॉलेज में होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं ना, यही बच्चे होते हैं, यही भविष्य होते हैं। आज उस भविष्य को इन्होंने हंगर स्ट्राइक पे बिठा रखा है। तो सोचिए, सरकार ये मतलब परस्त है, इन बच्चों का इस्तेमाल करके वो सरकार बनाती है, और आज वो बच्चे जब अपनी बात रख रहे हैं तो उनको नजरअंदाज कर रही है। हाँ, एंटी नेशनल बोला जा रहा है, उनको क्या क्या नहीं कहा गया है। तो ये सरकार नहीं, गूंगी बहरी है, सिर्फ अपने सत्ता के लोभ में चूर है। इस वक्त उसने इतना नशा है कि वो किसी को देख नहीं पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति गौतम है। आप भी दिल्ली से हैं? जी हाँ जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। क्या उद्देश्य है जंतर मंतर पे पहुंचे हैं आप? वही, जैसे कि मैम ने कहा, हम इन्हीं के सपोर्ट में ही हैं, हम सारे एक साथ ही हैं। अब अपने बच्चों के लिए ही खड़े हैं बस। देखो, पार्टी और ये सब तो एक अलग चीज हो जाती है। पहले हमारे बच्चे हमारे लिए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य, आगे जाके ये बच्चे ही देश चलाएंगे। और जो बच्चों को ही उनको आगे, आप सोचिए, आप अपने घर में अपने बच्चों के ही साथ चलेंगे या बच्चों को साइड में निकाल के फिर आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते। हम युवा के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, और हमारे बच्चों को ही, हमारे देश के जो प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए, उन्होंने ही उन्होंने कॉकरोच घोषित कर दिया। आप सोचो, आप उनसे पूछिए ना ये सवाल जाके, क्योंकि उससे हक से उन्होंने कॉकरोच बोला उन लोगों को। वो हमारे कहने, हमारे बच्चे, हम कोचिंग की फीस भरते हैं बच्चों की, उनका देश का भविष्य बनाने के लिए फीस भरते हैं, और उन्हीं को वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? हम दिल्ली रमेश नगर से आए हैं। क्या नाम हुआ? मधु गोयल। जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, क्या हाँ जी, उद्देश्य से पहुंचे हैं? हम सोनम वांगचुक जी को देखने पहुंचे हैं। उनकी क्या कंडीशन है, कैसे है, क्या मतलब अब क्या होता है आगे, उनके साथ कैसे रहता है। सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे सोनम वांगचुक को लेकर? हम चाहेंगे, वेल विशर्स हैं, ठीक रहे सब। कह रहे हैं ना उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, वेल विशर्स हैं, ठीक रहे बस। नीट पेपर लीक के बारे में क्या कुछ कहेंगे? वो तो उसके लिए तो देखो अभी क्या करती है बीजेपी सरकार। पता है किस लिए सोनम वांगचुक अमरन अनशन पे बैठे हुए हैं? हाँ जी, अमृत अनशन किस पे लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं, नीट के पेपर जो लीक हुए थे। हाँ जी। भारत माता की इंकलाब वंदे वंदे। आप कहाँ से हैं? पटपड़गंज से। दिल्ली से ही? दिल्ली पटपड़गंज से। लोकल? जी, लोकल। क्या कहेंगे जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, यहाँ पे क्या कुछ देखे? जंतर मंतर पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जंतर मंतर पर हमारे देश का भविष्य है। मेरे देश का भविष्य मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे के लिए, यानी अपने देश के भविष्य के लिए पहुंची हूँ। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, जो ये इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है एजुकेशन में, मैं उसके लिए पहुंची हूँ यहाँ पर। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बंद होना चाहिए, और मैं भी चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसको? अगर इस्तीफा होगा तभी तो ये धांधली रुकेगी, पेपर लीक होना रुकेगा। आपको भी तो पता होगा कि किस तरह से पेपर लीक हुआ। एक बच्चा जब नीट का पेपर की तैयारी करता है, वो कितने साल उसकी तैयारी करता है, वो उसका भविष्य होता है, और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उन बच्चों का क्या होगा जो हमें छोड़ के ही चले गए? उन माँ बाप का क्या होगा जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए? तो मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का और सोनम वांगचुक का समर्थन करने के लिए आई हूँ। दोनों कॉकरोच और सोनम वांगचुक, दोनों का समर्थन कर। बिल्कुल दोनों का समर्थन। जनता ही लाएगी। आपका कहना है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा विभाग से इस्तीफा दे। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देते नहीं देते हैं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो सकता है। आप ही देख रहे हैं कि ये दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ रहा है, ये घटा नहीं है। ये शुरू में लग रहा था सबको कि बच्चे हैं क्या ही कर लेंगे, है ना,
पर अब आप देखो ये बच्चे देश का भविष्य हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आंदोलन जो है ना, ये जन आंदोलन बनेगा और ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। नाम क्या होगा?